नमस्कार दोस्तों। मुझसे बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि साहब जो सतपाल मलिक हैं मेघालय के पूर्व गवर्नर और जो गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी, उनके बारे में कोई वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने इस पर कई वीडियो पहले भी बनाए हैं, मेरे सभी चैनल्स पर उनके लेकर वीडियो मिल जाएंगे। कुछ हो ही नहीं रहा था तो उस पर वीडियो क्या बनाऊं। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे उस समय उन्होंने बड़ा एक्टिवली कहा था कि मैं यहाँ पर एक्टिव रहूँगा और आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे कोई भी तो मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसकी सहायता भी करूँगा। लेकिन किसी ने उन्हें कहीं प्रचार के लिए तो बुलाया ही नहीं। और पिछले साल अक्टूबर में वो मेघालय के गवर्नर पद से भी हट गए ऑफिशियली। उनके बारे में खबर आई थी कि शायद वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने की चर्चाएं अभी फिलहाल तो कहीं से है नहीं कि लोकसभा का चुनाव, क्योंकि अलीगढ़ से एक बार वो सांसद रहे हैं। अब स्थिति दोस्तों ये थी कि सतपाल मलिक आखिरकार हैं कहाँ। अब चूंकि पूर्व गवर्नर हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत इन्हें सरकारी घर भी मिलते हैं, सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। अब खबर ये आई है, उन्होंने एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला को अपने घर पर बुलाकर एक इंटरव्यू दिया है कि मेरी सिक्योरिटी जो Z+ सिक्योरिटी मुझे मिली हुई थी वो हटा ली गई है। और उन्होंने कहा कि अगर अब मुझे कुछ भी हो गया, मेरी जान को बड़ा खतरा है। और मैंने पिछले साल अक्टूबर में ही अमित शाह को लिख दिया था कि साहब मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम आप लोग कराइए, और अगर अब मेरी जान को खतरा है और मेरी जान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। मुझे हरियाणा में शायद नारनौल में कहीं मुझे एक कार्यक्रम के लिए जाना है, और उस कार्यक्रम में अगर मुझे सिक्योरिटी पूरी नहीं दिलवाई गई तो हो सकता है कि मुझ पर हमला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे समर्थक इसका बदला भी लेंगे अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। हालांकि ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि सतपाल मलिक साहब को कोई क्यों मारना चाहेगा। जिस समय उनका कहना है कि जब 370 हटाई गई थी तो उस समय मैं वहाँ पर गवर्नर था और मुझे थ्रेट मिल रही थी, मैंने ये किया था वो किया था। हालांकि उनकी जो हमेशा से रणनीति रही है वो केंद्र सरकार के खिलाफ ही रही है। और जब से जम्मू कश्मीर के गवर्नर पद से वो हटाए गए, फिर गोवा में गए, फिर उसके बाद मेघालय में रहे 2-3 साल, तो उनकी तो रणनीति हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ ही रही है। तो मोदी सरकार के खिलाफ जाने वाले तो उनसे खुश हैं, कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। और अब सतपाल मलिक की अकल भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ठिकाने आ रही है। सरकारी सुविधाओं का जो यूज अब तक वो कर रहे थे अब वो उनके हाथ से निकल रहा है, तो उनकी अकल भी ठिकाने आ रही है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो सिर्फ किसानों के समर्थन में बोला था, कोई मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला था या अमित शाह के खिलाफ नहीं बोला था, और ये बहुत गलत मेरे साथ किया जा रहा है। और मैंने चिट्ठी पिछले साल जब मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था तभी मैंने चिट्ठी लिख दी थी। अब मेरी Z+ सिक्योरिटी हटा दी गई है, एक PSO मुझे उपलब्ध कराया गया है, और वो PSO भी होली के बाद से ड्यूटी पर वापस नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि अब देखिए मैं पब्लिक मूवमेंट में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, और मेरी जान को कोई खतरा होता है तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और कोई भी हमला होता है तो मोदी जी और अमित शाह को ही इसका जिम्मेदार माना जाए। अब देखिए एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है, मैं आपको ये बात कहने में अच्छा नहीं लगता हूँ। सतपाल मलिक इतना ओवरवेट हैं, इतना वजन उनका हो गया है कि मैंने उन्हें लाइव देखा है तो उनके पैर उठाकर तो कुर्सी पे से नीचे उतारते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, फिर उन्हें गाड़ी में धक्का देकर चढ़ाया जाता है, इसी तरीके से उन्हें उतारा जाता है। उनकी बॉडी का मूवमेंट भी उनके सुरक्षा कर्मियों के बिना संभव नहीं है। तो वो सोचते थे कि 10-15 लोग मुझे हर समय मेरी ड्यूटी में रहेंगे, और अब वो लोग नहीं हैं, क्योंककि सुविधाएं अब उन्हें उतनी नहीं मिलेंगी जितने राज्यपाल रहते हुए मिला करती थी। तो अब सतपाल मलिक को इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने आखिरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर मोदी का विरोध क्यों किया था। अब शायद उन्हें पछतावा हो रहा है। अब उन्हें इस बात का भी आभास हो रहा होगा कि जब सरकारी सुविधाएं हाथ से निकल जाती हैं तो इंसान जमीन पर आ जाता है। सरकारी खर्चे पर घूमना, सरकारी खर्चे पर सुख सुविधाएं लेना, बंगला लेना, सुरक्षा कर्मी लेना सब बड़ा आसान होता है। और जब ये चीजें निकलने लगती हैं हाथ से तो उसके बाद अकल ठिकाने आ जाती है। तो सतपाल मलिक की अब अकल ठिकाने आ रही है। जिन दलों के लिए वो प्रचार करने का दावा कर रहे थे कि मैं सपा का समर्थन करूंगा और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करूंगा, उन्होंने तो उनके समर्थन में एक सभा तक नहीं की। जो सभाएं होनी थी वो भी कैंसिल करा दी गई थी। शामली वगैरह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर कार्यक्रम होने थे, क्योंकि ये कहने लगे थे कि साहब राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उन्होंने मेरे पैर पकड़े हैं आके और कहा है कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। रालोद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब हम तो इनके सम्मान में सभा करा रहे थे, तो उल्टी कहानी कहने लगे कि जयंत हम इनको बुलाने गया था। उसके बाद वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अखिलेश यादव को पता है कि इनका कोई जनाधार है नहीं,
कहने के लिए ये जाट नेता है, लेकिन जाट इनके कहने पर एक वोट नहीं देता। पहले ये मेरठ जिले के रहने वाले थे, अब इनका जो गांव है वो चला गया है बागपत जिले में। बागपत जिले में भी ये एक वोट अपने कहे से किसी को नहीं दिलवा सकते, तो कोई इनका क्या यूज करेगा। सतपाल मलिक की स्थिति इस समय हो गई है कि ना घर के ना घाट के रहे हैं, ना वो सरकार के रहे और ना वो विरोधी दलों के रहे। अब इस समय वो टीवी चैनल वालों को घर बुलाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मेरी सुरक्षा छीन ली गई, मेरी जान को खतरा है। मुझे नहीं लगता कि उनकी जान को कोई खतरा है, या उन्होंने 370 को हटवाने में कोई इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। सारा खेल तो उसमें जितना भी था केंद्र सरकार का था, इसके अलावा होम मिनिस्टर का था। आपको तो सिर्फ एक साइन करने थे, तो कौन टेररिस्ट आउटफिट या कोई आतंकवादी संगठन ये मानेगा कि 370 सतपाल मलिक की वजह से जम्मू कश्मीर में हटी थी। तो ये सब वो सहानुभूति गेन करने के लिए कर रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि चलने फिरने में असहाय हो चुके हैं। इतना वजन उनका ज्यादा हो गया है कि ना तो वो गाड़ी से उतर सकते हैं, ना गाड़ी में बैठ सकते हैं, ना कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ना कुर्सी से उतर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10-15 लोगों की जरूरत है, और अब वो लोग उन्हें सरकारी खर्चे पर मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए टीवी चैनल वालों को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आशा करता हूं कि सतपाल मलिक के बारे में अपडेट्स जो मैंने दी हैं वो आपको सारी मिल गई होंगी। देखते हैं सतपाल मलिक अगला बयान क्या देते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।